हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट का नेम है हमारा MAD 008, डेट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे भूमंडलीकरण क्या होता है, इसकी परिभाषा, सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव। इस वीडियो में हम यही 3 मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर देना। मैंने अपने चैनल पे और भी MA पॉलिटिकल साइंस की वीडियो अपलोड कर रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भूमंडलीकरण क्या है, पर्यावरण पे इसके प्रभाव। सबसे पहले देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में विश्व में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर देशों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ी। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहा जाता है। भूमंडलीकरण ने विश्व को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित करता है, जहां पर क्या होता है, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक, सूचना व मानव संसाधनों का आदान प्रदान आसानी से होने लगा। हालांकि भूमंडलीकरण ने आर्थिक विकास व तकनीकी प्रगति को बढ़ाया, लेकिन साथ ही साथ क्या करा, पर्यावरणीय समस्याओं को भी पैदा किया। देखिए भूमंडलीकरण क्या है, जब विश्व में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पे देशों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ने लगी, वह एक वैश्विक गांव में परिवर्तित होने लगी। वस्तुएं, सेवाओं, तकनीक, सूचना तथा मानव संसाधनों का आसानी से आदान प्रदान होना लगी, विकास हुए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहा जाता है। भूमंडलीकरण की परिभाषा देखेंगे एंटोनियो गिब्नेस के द्वारा। देखिए वो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। उन्होंने क्या परिभाषा दी है, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामाजिक संबंध इतने व्यापक हो जाते हैं कि एक क्षेत्र के स्थान की घटनाएं दूसरे स्थान को प्रभावित करने लगती है। इसके माध्यम से हमें ये समझ आता है कि विश्व में जो भी क्षेत्र है, आपस में सामाजिक संबंध इतने व्यापक हो जाते हैं कि आपस की जो उनके देशों की घटनाएं ना, वो आपस में ही प्रभावित करने लग जाती है। इसी को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। सरल शब्दों में समझेंगे कि विश्व में देशों की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, राजनीतिक व तकनीक का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना ही हमारा भूमंडलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण पे भूमंडलीकरण के प्रभाव। देखिए पर्यावरण पे प्रभाव तो दोनों पड़ते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। सबसे पहले हम देखेंगे इसके नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव अत्यधिक पड़ते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण में वृद्धि। औद्योगिकरण में वृद्धि होने से क्या हुआ, उद्योग में तेजी से विस्तार हुआ, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होने लगी। तथ्य मीन्स फैक्ट, वैश्विक CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2023 में लगभग 37 अरब टन से अधिक रहा। औद्योगिक गतिविधियां ग्रीन हाउस गैसों को भी प्रभावित करती है, जिसका ये प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी, जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान हुआ। सेकंड देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होना। वैश्विक बाजार की मांग बढ़ी, जिससे कि जंगलों की कटाई होने लगी, खनिज संसाधनों का क्षय होने लगा, जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का नुकसान होने लगा। एग्जाम्पल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पे कटाई की। थर्ड जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज देखेंगे हम। भूमंडलीकरण के उत्पादन, परिवहन व उपभोग को बढ़ावा मिला, जिससे कि ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ा, समुद्र स्तर पे बढ़ावा मिला। सूखा, बाढ़, चरम मौसम बदलाव हुआ, कभी इतनी अत्यधिक वर्षा होना, कभी सूखा पड़ जाना, अधिक गर्मी पड़ना और अधिक ठंड पड़ना, मतलब अचानक से मौसम में परिवर्तन होना, जलवायु परिवर्तन। तथ्य औद्योगिक क्रांति के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कितना बढ़ा है, 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। फोर्थ देखेंगे जैव विविधता का प्रभाव देखेंगे।
प्राकृतिक आवास नष्ट होने से अनेक वनस्पति व जीव प्रजातियां संकट में आई। प्रभाव क्या रहा है, प्रजातियां विलुप्त होने लगे, पारिस्थितिक संतुलन में भी कमी आई, वन्य जीवों के आवासों में कमी आई। तथ्य वैज्ञानिक के अनुसार लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्ति के खतरे में आई। देखिए कितनी बड़ी मात्रा में जो हमारी प्रजातियां, जैसे जीव जंतु थे, जैसे चिड़िया लुप्त होने लगी है, इस प्रकार से कितनी प्रजातियां थी जो आज के समय में लुप्त हो गई है। औद्योगिकरण, ठीक है, वैश्वीकरण, इन सब के कारण से कचरे और प्रदूषण में वृद्धि। वैश्विक उपभोक्ता भाग ने कचरे की मात्रा को बढ़ाया, प्लास्टिक प्रदूषण, ई कचरा व समुद्री प्रदूषण। इस प्रकार से क्या हुआ कि विश्व में प्रतिवर्ष 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होने लगा। देखिए कितनी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होने लगा। परिवहन गतिविधियां देखेंगे कि भूमंडलीकरण ने परिवहन गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विस्तार के कारण जहाज़ों, विमानों, ट्रकों में उपयोग के कारण क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन की खपत होने लगी, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हुई, ध्वनि प्रदूषण भी साथ साथ होने लगा। ये सब इसके नकारात्मक प्रभाव थे। अब पर्यावरण पे हम भूमंडलीकरण के सकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे। फर्स्ट है हरित तकनीकी का विकास होना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन आना, जिससे कि हमारे पेट्रोल, ईंधन, इन सब की बचत हो सके। ऊर्जा दक्ष उपकरण आना, इस तरीके के नवीन उपकरणों से, संसाधनों से पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण जागरूकता, सेकंड पॉइंट था। सूचना क्रांति के कारण पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी। एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम मीन्स यूएनईपी ने भी वैश्विक पर्यावरण में भूमिका निभाई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार से किया गया कि आपस में मिलकर कार्य किए गए, समझौते किए गए, नीतियां बनाई गई, कानून बनाए गए जो कि पर्यावरण संरक्षण में हो, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके प्रति मतलब ऐसी संधियां की गई, समझौते किए गए जो कि पर्यावरण संरक्षण में सहायता दे सके वैश्विक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से। लास्ट में देखेंगे सहयोग। फोर्थ पॉइंट है सतत विकास की अवधारणा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव है। सतत विकास की अवधारणा है कि वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को हानि पहुंचाए बिना भविष्य के पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करना, इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना। प्रमुख चुनौतियाँ, देखिए चुनौतियों में आप वही लिख सकते हैं जो कि नेगेटिव पॉइंट्स थे, उनको आप चुनौतियों के रूप में लिख सकते हैं कि जैसे जलवायु परिवर्तन होना, जैव विविधता का ह्रास होना, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होना, जैसे नदी, जल, हमारे भूमि, पहाड़ों, समुद्र, नदी, ठीक है, जंगलों का कटाई होना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इनको एक्सटेंड करके प्रदूषण समस्याएं आना, ठीक है। पर्यावरण न्याय का अभाव, देखिए पर्यावरण में न्याय का अभाव है, ऐसी नीतियां लागू होनी चाहिए जिससे कि इन समस्याओं को न्याय मिल सके, ठीक है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बिठाना, देखिए विकास तो हुआ, भूमंडलीकरण से विकास तो हुआ, पर साथ ही साथ क्या हुआ, पर्यावरण समस्याएं भी पैदा हो गई। तो पर्यावरण समस्याएं तथा भूमंडलीकरण के बीच संतुलन बिठाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। लास्ट देखेंगे, छोटा सा रह गया बस, गांधीवादी दृष्टिकोण को भी देख लेंगे कि गांधीवादी दृष्टिकोण क्या था भूमंडलीकरण में, पर्यावरण, इन सब के बीच में। उनका यह मानना था कि अत्यधिक उपभोग व संसाधनों के शोषण के विरुद्ध थे। उनका एक प्रसिद्ध कथन है जो कि मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ एक बारी। पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को नहीं। देखिए हमारी पृथ्वी में इतनी कैपेसिटी है कि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, पर जब व्यक्ति लोभी होकर उसका शोषण करेगा तो वो किस प्रकार से व्यक्ति के लालच को पूरा करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यह समझ आता है, पूरे जो कंक्लूजन आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। भूमंडलीकरण के उसके क्या प्रभाव थे, नेगेटिव पॉजिटिव, आप एक एक लाइन में लिख दीजिएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट हमने पढ़ा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने और भी वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, सो आप एक बारी ज़रूर विजिट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।